अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में हंसते मुस्कुराते और खुश होंगे। ये जो ज़बरदस्त सा हलीम आप देख रहे हैं ना, ये मेरी अम्मी ने बनाया और मेरी अम्मी के प्यारे प्यारे हाथों से ये हलीम बनकर तैयार हुआ है। सबसे पहले जो है क्या हुआ, सुबह सुबह डिसाइड हुआ कि जी हलीम बनाते हैं, हलीम बनाते हैं। अम्मी ने मुझे दावत दे दी। उसके बाद हमारे मुल्क का सबसे बड़ा बड़ा अलमिया कि गैस ही नहीं होती। जब तक हम नाश्ते से फारिग हुए ना, तो क्या हुआ कि गैस चली गई। इंतज़ार करने का टाइम नहीं था, क्योंकि हलीम पकने में तकरीबन 4-5 घंटे अच्छे से पके तो ही अच्छा बनता है। जब तक अगर हम गैस का इंतज़ार करते तो वहाँ बहुत देर हो चुकी होती, सब बच्चे भूख 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 करते। तो अच्छा, ये चूल्हा पड़ा हुआ था हमारे पास, लकड़ी अंगीठी पड़ी हुई थी। इसमें हमने जी आग जलाने की कोशिश की, पहले कोशिश की, नहीं जली। बच्चे सारों के लिए एक नई चीज़ थी जी, आग जल रही है, फ़र्स्ट टाइम वो देख रहे थे। तो कोशिश करके जो है ना वो शापर शुपर डाल के ना आग जला ली हमने। पेट्रोल और मिट्टी के तेल का इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, समझे कि आज हमारे घर ना मिनी देग पक रही है हलीम की, क्योंकि सारे घरों में भी जाना होता है और घर वालों ने भी खाना होता है। तो मेरी अम्मी जब बनाती है ना, तो भाई इसी तरह बल्क क्वांटिटी में बनाती हैं चीज़, क्योंकि जो हमारे बड़े हैं ना, वो मिल बांट के खाने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। रेसिपी तो खैर सिंपल सी ही है, लेकिन अम्मी के हाथ का जो टेस्ट और जो जायका और जो प्यार है ना इसमें, उसने इसको 4 चांद लगा दिए थे। मीडियम साइज़ के हमने 2 प्याज ले लिए थे, उनको स्लाइस में कट कर लिया और फिर साथ ही जो है मैं भी अम्मी के साथ ही साथ लगी हुई हूँ। अम्मी ने इसमें हल्दी, नमक, मिर्चें, धनिया पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सब डाल के ना इसको अच्छी तरह से ना चलाना। अब खैर अब मैं चला रही हूँ, ठीक है, चलाना शुरू कर दिया और ये हमारा जो है वो बन रहा है। तो जो हमारी माँ है ना, वो इसी तरह मसाले डालती होती हैं, तो आप इस चीज़ को ज़रा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो बस वो जैसे जैसे उनको याद आ रहा था वो सारे मसाले डालती जा रही थी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसको मसाले को बड़े अच्छे तरीके से भून लिया। और हलीम बन रहा हो तो प्याज ना हो, तो भाभी को हमने लगा दिया जी प्याज़ें काटने पे कि तुम ना काफ़ी सारी प्याज़ें काट लो भाई। अच्छा, यहाँ हलीम के जो गंदम है ना, वो मेरी अम्मी ले आई थी, लेकिन अम्मी को ना ज़रा उसमें कुछ कमी लग रही थी। ये उनका अपना एक वो होगा, तो उन्होंने एक दफ़ा और हावन दस्ते में ना इसको कूट लिया था और थोड़ा सा पानी डाल के हल्का हल्का सा ना दरदरा सा कूट लिया था। तो वो कहती हैं कि इस तरह अगर कूट लो ना, तो इसका छिलका उतर जाता है और ना बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है गंदम। तो ज़ाहिर है अम्मी कह रही हैं तो फिर अच्छा ही कह रही होंगी। तो फिर अम्मी ने ना इसी तरह गंदम को भी हल्का हल्का सा कूट लिया और जो थी ना उनको भी हल्का थोड़ा सा पानी डाल के ना इसी तरह दरदरा सा कूट लिया। फिर अम्मी ने ले ली यहाँ दालें, चावल। मैं तो खैर जो है वो क्या कहते हैं, माश की दाल डालती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी नहीं डालती। अम्मी ने उस दिन मुझे बताया है कि माश की दाल नहीं डालनी चाहिए भाई, नहीं अच्छा टेस्ट आता। लेकिन खैर अपना अपना होता है ना, वो मतलब है कि तरीका। तो अम्मी ने जो है बल्क क्वांटिटी में जो है वो मूंग की दाल, मसरी की दाल, चावल और जो है इन सब चीज़ों को धो के ना, और वो जो और दलिया यानी कि गंदम वाला दलिया था, उन सब को ना इसमें डाल दिया। फिर हमारी गैस आ गई थी। हमने इस पतीले को जो है ना इसके ऊपर रखा चूल्हे पे और इसमें काफ़ी सारा पानी डाला। जब वो पानी बॉयल होने लगा ना, तब अम्मी ने ये सारी दालें डाली थी। तो मेरा तरीका और अम्मी का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उस दिन मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि अम्मी कुछ और तरीके से बनाती है। फिर अम्मी ने कहा कि जब पानी बॉयल हो जाए ना, तब इसमें दालें वगैरह और ये सारी चीज़ें डालनी चाहिए, तो जल्दी बन जाता है। अच्छा, यहाँ जो है ना गोश्त बनने के लिए हमने रख दिया था। बड़े का गोश्त था ये, गाय का, ठीक है। उसको आम तरीके से जैसे हम नमक, मिर्चें, हल्दी, धनिया पाउडर, हरी मिर्चें और मतलब है कि टमाटर वगैरह डाल के चढ़ाते हैं ना, ऐसे हमने सिंपल गोश्त चढ़ा दिया था। और यहाँ हमारा हलीम भी जो है वो पक रहा है। पूरी आबो ताब से पकते हुए ना हलीम को तकरीबन कोई आधा घंटा हो गया है और अम्मी इसको चला रही हैं ज़बरदस्त तरीके से। और हरी मिर्चें अम्मी ने इसमें साबुत ही डाल दी हैं, 4-5 तो खैर कोई नहीं, 10-11 हरी मिर्चें लग रही हैं मुझे तो। अच्छा, मैंने अभी गौर किया है। बस ये पकते 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 जो है ना वो हलीम जो है ना वो इस कंडीशन में आ गया है। अच्छा, अब हो गया था जी दोपहर का टाइम। दोपहर के टाइम गैस आके दोबारा चली गई है, ठीक है जी। मैं आपको साथ साथ गाइड करती रहूँगी कि क्या क्या हालात चल रहे हैं और कैसे कैसे ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो है ना वो मुश्किल से पकती हैं। गोश्त को जो है ना वो हमने घी डाल के अच्छे से भुनाव कर लिया था। फिर साथ साथ जो है वो इसमें घोटना चलता जा रहा है और गोश्त पकता जा रहा है। अच्छा जी, यहाँ आ गया मेरा प्यारा सा भाई। मेरा प्यारा भाई ऊपर से इतना अच्छा सोना तैयार होके आया और फिर जी उसे आग जलानी पड़ गई। अब जाहिर है उसी की फरमाइश में बन रहा था, यही बड़े शौक से खाता है हलीम, तो थोड़ी सी तगो दो तो इसको भी करनी पड़ेगी। इसने बेचारे ने दोबारा से चूल्हे में आग जलाई, मतलब अंगीठी में आग जलाई और फिर इसी ने हिम्मत करके ना ये जो मिनी देग है ना,
हलीम की, वो यहाँ रखी। अब यहाँ जी मेरा काम शुरू हो गया। बड़ी एहतियात से खड़े होकर मैं इसमें घोटना चला रही हूँ और मुसलसल इसको मैंने घोटा है तकरीबन कोई आधे घंटे तक, ठीक है। भाभी जो है वो बार बार चम्मच से नीचे से इसको चलाती थी ताकि भाई नीचे ना लगे, और मैं घोटना चलाती थी। आधे घंटे तक खूब अच्छी तरह से घुटाई करने के बाद ना एक भाभी ने जो है वो प्याज़ें तली, उसने वो तड़का शड़का हमने लगा दिया था ऐसे ही। अब जल्दी इतनी हो रही थी, भूख लग रही थी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, कुछ 4 बज गए थे हमें ये पकाते पकाते। तो बस प्याज का तड़का लगा दिया, वो कैप्चर नहीं हुआ। जल्दी हो रही थी, मैं भाई फिर ये मिनी देग लेके बैठ गई। अम्मी कह रही है मेरे अंदर हिम्मत नहीं, अब तुम डाल डाल के दो। और सारे फिर प्लेटें ले आए और सब ने इंजॉय किया। प्याज़ें जो हैं वो डाली, इसके ऊपर पुदीना डाला, गरम मसाला डाला, और जो है ये ज़बरदस्त सा हलीम तैयार हो गया। वॉइस ओवर करते हुए मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। कसम से बड़ा मज़ा आया। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, बाय बाय।